11 शस्त्र हैं जो विभिन्न प्रकार की युद्ध में काम आते हैं, जो युद्ध में शत्रु को मारने के लिए और अपने को बचाने के लिए काम आते हैं। यह हमारी हाथ से सारे आशीर्वाद हैं, शस्त्र हैं जो आप ग्रहण कीजिए। व्याते लागना क्षुधा पिपासा अतुलित बल धन तेज प्रकाश। हमारी विद्याओं में यह भी शामिल है कि कई दिनों तक भूखे रहना पड़े, प्यासे रहना पड़े, तो वह इस विद्या के माध्यम से सब सफल होता है। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। चलिए आश्रम को आइए, ग्रहण कीजिए। आश्रम में आकर कंदमूल फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सदा रघुराई। निर्भय होकर यज्ञ कीजिए। ठीक है वत्सराम। होम करन लागे मुनिधारी। ओम गणानांत्वा ब्रह्मविद्यानांत्वा ब्रह्मदिगुं हवामहि निधीनांत्वा निधिपतिगुं हवामहि वसु मम आहमजानि गृहधामात्वमजासि गृहधम्मा स्वाहा। आप रहे मख की रखवारी। सुनी मारी जय निशाचर को गिरामा। जय सहाय धावा स्वाहा 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 स्वाहा। क्यों बाबा, तुझे ज्ञान नहीं है फिर यज्ञ करने लगा? स्वाहा। तेरे लगता है कि तेरी दिन पूरे हो चुके हैं, अब तेरा श्राद्ध ही करना पड़ेगा। स्वाहा। और इन बालकों को भी ले आया मरवाने के लिए। बिनु फर बाण राम देगी मारा। सतियो जनगा सागर पारा। बाबा कल श्राद्ध का आखिरी दिन है स्वाहा। और कल के पहले ही आज इनकी श्राद्ध मना दिया जाए। और ये छोटे छोटे बच्चों को क्यों बीच में ला रहे हो? आओ मैदान में बाबा। स्वाहा स्वाहा। लड़ना है तो शस्त्र उठाओ। क्या सच चलाना आता है? वरना ये सीधा रास्ता घर जाने का जाता है। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हे राक्षस राज, बातों का तू पार न शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहलाता है। युद्ध कर।
वीर विप्रन परदाय तब मुनि सागर कहा बुझाई चरित एक प्रभु देखिए जाए। वत्सराम लक्ष्मण, जनकपुर में महाराजा जनक जी ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है। वहाँ पर हमको आमंत्रित किया है, वहाँ पर हमको चलना है। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथ अलसी गजे मुनिवर के साथ। जो आज्ञा गुरुजी। चलिए। ये शिला कैसी है? गौतम नारी शाप बश ऊपर देह धरि धीर चरण कमल रल चाहती कृपा करहु रघुवीर। वत्सराम, यह अहिल्या है जो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। यह आपने पूछा कि यह सुनसान स्थान कैसा है, इसके लिए उनकी एक कथा है जिसमें ब्रह्मा जी ने एक समय अहिल्या को उत्पन्न किया और गौतम ऋषि की तपस्या के परीक्षा के लिए उनके आश्रम में छोड़ दिया। उनकी परीक्षा ली और अहिल्या को पुत्री की भांति पलते देखकर ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और इन्हीं के साथ विवाह कर दिया। इससे देवराज इंद्र अपने मन में ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं अहिल्या के साथ छल किया जाए। उस छल के लिए इंद्र ने चंद्रमा को लिया। एक समय इंद्र को पता था कि गौतम ऋषि सुबह के समय गंगा जी में स्नान को जाते हैं और वहीं पूजन भजन आदि करने के बाद ही आश्रम में आते हैं। उन्होंने ऐसा ही समय चुना और इंद्र के साथ चंद्रमा ने आकर मुर्गे की आवाज लगाई। गौतम ऋषि ने समझा कि सुबह हो गई है, हमें गंगा जी चलना चाहिए। गौतम ऋषि गंगा जी की ओर चले गए। फिर देवराज इंद्र ने ऋषि का भेष बनाकर इनके साथ छल किया और छल किया। जैसे ही गौतम ऋषि गंगा जी के पास आए, उन्होंने स्नान के लिए हाथ आगे किया। गंगा जी से आवाज आई, पुत्र तुम इतनी रात्रि को क्यों आए हो? तुम्हारे आश्रम में कुछ छल है। जैसे ही गौतम ऋषि आश्रम में आए, इंद्र को कुटिया से निकलते देखा और मुर्गे के रूप में चंद्रमा को देखा। उन्होंने सब समझ लिया और अहिल्या को श्राप दिया कि तू जा, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है, तू पत्थर की हो जा। इंद्र को श्राप दिया, तेरे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएंगे। चंद्रमा को श्राप दिया, तेरे हृदय में कलंक का निशान बनेगा। इसके बाद सबने प्रार्थना की। फिर गौतम ऋषि ने उनकी श्राप का निवारण दिया। जब राम जी इस तरफ की ओर आएंगे तो इंद्र के जो 1000 छिद्र हैं वो नेत्रों में बदल जाएंगे और वह इंद्र 1000 नेत्रों से दर्शन करेगा। ऐसे ही राम राम नो राम राम दा बोलो भाई।
बोलो बोलो सब। बोलो बोलो भाई। हमारे इस रामलीला के लिए सुभाषित अपने प्रदान करें। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आकर बहुत ही खुश हूँ कि यहाँ पर इतना अच्छा आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि मुझे बताया गया है कि ये 1947 से परंपरा चली आ रही है, तो इसको अभी तक कायम करना एक बहुत ही बढ़िया बात है और आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुझे यहाँ सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंकल से भी निवेदन करूंगा, वो भी 2 शब्द कहें। इस एरिया से बहुत पहले से वाकिफ हूँ, लेकिन जब हम यहाँ छोटे थे तब भी इस एरिया में रामलीला की जो बातें हैं, रामलीला बहुत अच्छी यहाँ पे खेली जाती है। और बड़े शहर में जो बहुत तरक्की कर चुके हैं वहाँ रामलीला नाम की कोई चीज़ नहीं बची अब। लेकिन हम लोग इसको जोड़े रखने के लिए ये जो कला है, इसके लिए आप लोग जिस समर्पण भाव से और एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो मैं तो बहुत मुग्ध हो गया इसमें। और बहुत आप लोग को बधाई, आभार और आप लोग को बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार वर्षों बरस चलने दें आप इस कार्यक्रम को, और हम आते रहेंगे। धन्यवाद। उत्पत्ति रघुराई कौशिक सन पूछा सिर नाई। गुरुजी, ये गंगा माता की क्या कहानी है? पुत्र राम, यह गंगा जी जो आज पृथ्वी पर है, ये आपके ही पूर्वजों की देन है। एक समय की बात है, महाराजा सगर राज करते थे। उनके 2 पत्नी थीं, सुमति, केसनी। उन्होंने भृगु ऋषि से आशीर्वाद पाया। सुमति के 1 पुत्र हुआ और केसनी के 60,000 पुत्र हुए। उन्होंने एक बार यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें यज्ञ में अश्व को छोड़ा गया। इंद्र आदि देवता उस यज्ञ से प्रसन्न नहीं थे। जब अश्व को छोड़ा गया तो देवराज इंद्र ने उस अश्व को पकड़ के कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को विनित कर दिया। वह ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने समझा इस घोड़े को मुनि ने ही बांधा है। तब नाना प्रकार से वह त्रास देने लगे। कपिल मुनि ने उनको भस्म होने का श्राप दे दिया। तब वहाँ खोजते हुए अंशुमान नाम के जो एक और पुत्र थे वो वहाँ पर आए। उन्होंने सब हाल जाना और महाराजा सगर को बताया। उन्होंने अंशुमान को राज देकर तपस्या के लिए चले गए। फिर कुछ समय बाद अंशुमान अपने पुत्र दिलीप को राज देकर तपस्या को चले गए। इसके बाद दिलीप अपने पुत्र भागीरथ को राज देकर तपस्या को चले गए।
भागीरथ अपने पुत्र काकुत्स को राज देकर तपस्या को चले गए। भागीरथ जी ने बहुत कठिन तपस्या की, सैकड़ों वर्षों तक अनेकों प्रकार से तपस्या की। उस समय ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और जब ब्रह्मा जी ने गंगा जी से विनती कहा कि तुम धरती पर जाओ, तब गंगा जी ने कहा मेरी इस अगम धारा को पृथ्वी पर कौन धारण कर सकता है। तब उनके कहने पर भागीरथ जी ने शंकर जी की तपस्या की। शंकर जी प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा गंगा जी को धरती पर आने दो। तब शंकर जी ने अपनी अगम जटाओं को फैला दिया। गंगा जी प्रार्थना करने पर उन जटाओं में समा गईं। 6 मास तक जटाओं से नहीं निकल पाई। इसके बाद भागीरथ जी ने प्रार्थना की और गंगा जी की धारा पृथ्वी पर आई। भागीरथ जी आगे चलते रहे और उन 60,000 पुत्र जो भस्म हो गए थे उनका उद्धार किया। ऐसे ही प्रयागराज होते हुए, काशी होते हुए यह गंगा सागर में मिलती हैं। सो है गंगा जी आपके ही पूर्वजों की देन है, इनको फिर प्रणाम करो। गंगा मैया की जय। प्रभु ने मुझ पर ये उपकार किया है। आज किए दुख दूर प्रभु ने मुझ पर ये उपकार किया है। सब दुखी भजन कही अतिशय बड़ भागी चरण रानी जुगल नयन जलधार अहिल्या बड़े भाग्य तुम्हारे सभी प्रार्थना करने लगे तो उन्होंने अपने श्राप को आशीर्वाद में बदल दिया और इंद्र से कहा जब तुम्हारे 1000 चित्र नेत्रों का काम करेंगे, भगवान के दर्शन करोगे। अंजना से कहा तुम्हारे बिन ब्याह पुत्र जो होगा बहुत ही बलवान होगा। और अहिल्या से कहा तुम शिला रूप में जब तक रहोगी, जब यहाँ से भगवान राम आएंगे और अपनी चरण रज तुम्हारी शिला से लगाएंगे, फिर तुम उसी रूप में आ जाओगी और अप्सरा रूप में देवलोक को चली जाओगी। हे वत्सराम, यह शिला आपके चरणों की रज चाहती है। आम की छांव है, आम की छांव है, शीतल मंद सुगंध, तीनों प्रकार की सुंदर पवन बह रही है। बहुत ही रमणीक स्थान है। क्यों नहीं हम यहीं पर रुकें और जनक जी को सूचना दें। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तहा मुनि वृंद समेता। नहीं चलते हैं।
संग सचिव सुखी भूरि भट भूसुर बर गुर ज्ञाति चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राउई माती। कीन प्रणाम महाराज जनक श्री राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी की अगवानी करने के लिए स्वयं सिंहासन छोड़कर उनका स्वागत करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुंदर बगीचे में ठहरे हुए हैं विश्वामित्र जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी। कीन प्रणाम चरण धरि माथा दीन अहीश मुदित मुनिनाथ। कुशल प्रश्न करे बारहि बारा विश्वामित्र न पही बैठारा। राजन, आइए हमारे निकट बैठिए और अपनी कुशलता सुनाइए। महामुनि, आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। उठे सकल जब रघुपति आए विश्वामित्र निकट बैठाए। मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयउ विदेह विदेह विशेष। प्रेम मगन मन जानी नप करी विवेक धरि धीर। बोले मुनि पद नाई शिर गद गद गिरा गंभीर। कहू नाथ सुंदर दुबार मुनि कुल तिलक की नप कुल पालक। हे नाथ, कहिए ये दोनों बालक कौन हैं? ये किसी मुनकुल के आभूषण हैं या किसी राजकुल के पालक हैं? हे नाथ, कृपानिधि, विद्यानिधि, धर्म संचालक हैं। ये श्याम गौर दोनों कुमार किस भाग्यवान के बालक हैं? ब्रह्म जो निगम नेति कहिगा उभय वेश धरि सोइया। वेदों ने जिस ब्रह्म को नेति नेति कह गाया है, क्या ये दोनों राजकुमार वही स्वरूप रखकर आए हैं? सहज विराज रूप मन मोरा हकित होत जिमी चंद्र चकोरा। मुनिराज, मेरा मन स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, पर इन दोनों राजकुमारों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। ताते प्रभु पूछऊं सद्भाऊ कहूं नाथ जनि करहु दुराऊ।
हे नाथ, मैं आपसे सच्चे सच्चे भाव से पूछता हूँ, सच सच कहिए, कोई छिपाव ना कीजिए। इनमें कुछ शक्ति अलौकिक है, ये मुझे दिखाई पड़ता है। इनका दर्शन कर महाराज, मन ब्रह्म मनन से हटता है। इनही बेलो का अति अनुरागा, राम जी की शरण बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, सीताराम जी की। हे महाराज, इनके दर्शन कर मेरे मन ने ब्रह्मानंद को भी छोड़ दिया है। कहा मुनि बेहसी, कहे जपनी का बचन तुम्हार न हो ये अली का। हे राजन, आप सत्य ही कहते हैं, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। दोनों पुत्रवत के हैं, है नाम राम लक्ष्मण इनका, है बलि गुणी उत्साही है, किस विधि से होगा इनका। निर्विघ्न कराया यज्ञ कार्य, निश्चय समूह संगारा है। गौतम की नारी अहिल्या का पदरथ से श्राप निवारा है। अब धनुष महोत्सव के कारण है दोनों भाई आए हैं, नभ तेरे आनंदित हम इन्हें साथ में लाए हैं। दुनिया दर्शन का मेला है, जितना अच्छा वो अच्छा है, आगे तो वो ही होता है जो विदना ने लिखा है। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्कानी राम सुनी बानी। राजन, ये दोनों भाई संसार में जितने भी जीव हैं सभी को अति प्रिय हैं। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। अयोध्या के महाराजा दशरथ जी के पुत्र हैं, उन्होंने मेरे यज्ञ कार्य के लिए साथ में भेजा है। राम लखन दो बंधु बर, रूपशील बलधाम। मथुरा के सब साथी जग, कीर्ति असुर संग्राम। हर 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 बड़े राम और छोटे लक्ष्मण दोनों रूप शील गुण के भंडार हैं। इन्होंने मेरा यज्ञ में रक्षा करके राक्षसों का संहार किया है। मुनि तव चरण देखी कहराऊ, कहीं न सकहु निज पुण्य प्रभा। हे महामुनि, आपके चरणों के प्रभाव से मैं अपने पुण्य कह नहीं सकता। सुंदर श्याम गौर लोकादा, आनंद हुए आनंद दाता। सुंदर, सांवले और गौर वर्ण वाले ये दोनों बालकों, ये कौन है?
टकटकी लगी ही जाती है, कुछ ऐसा अद्भुत नेह हुआ। कहते हैं मुझे विदेह सभी, पर मैं भी आज विदेह हुआ। इनकी प्रीति परस पर पावनी, कहीं न जाए मन भावनी। इनकी प्रीत आपस में बड़ी ही पवित्र और पावन है, जो मन को भाती है। मुनि ही प्रसन्न